आज मैं आपको 2011 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रीस्ट। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले इस नए अनोखे सफर पर चलने के लिए अपने होस्ट अमृता के साथ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारे आदमी 16 मीरा नाम की एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं जिन्हें पृष्ठ कहा जाता है। जब वह गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हीं पृष्ठ में से एक ब्लैक हैट को वहां कुछ अजीब लगता है, जिस पर वह प्रीस्ट एडम को बोलता है कि यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। पर एडम कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से क्वीन को खोजना है और वह आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक से उन्हें रियलाइज होता है कि वह टैग ट्रैप में फंस चुके हैं। उनके कई सारे लोग जमीन के अंदर खींचने लगते हैं। बचे हुए लोग रोशनी की तरफ भागने लगते हैं, पर ब्लैक हैट जब बाहर निकलने ही वाला था तभी वह पकड़ा जाता है। सदियों पहले इंसानों और वैम्पायर में युद्ध लड़ा गया जो कई सदियों तक चला, जिसके कारण पूरी दुनिया को बहुत ही हानि हुई। और जब इंसानों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई तो उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उनके अंदर रहने का फैसला किया और मिलकर उन्होंने वैम्पायर से लड़ने के लिए एक नई सेना बनाई गई जिन्हें प्रीस्ट कहा गया। प्रीस्ट वैम्पायर से लड़ने में काफी माहिर थे। सारे वैम्पायर मारे गए और थोड़े बहुत बचे वैम्पायर को रिजर्वेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया। वैम्पायर के खत्म हो जाने के बाद प्रीस्टों का भी कोई काम नहीं बचा, जिसके चलते उन योद्धाओं की सेना को भी भंग कर दिया गया। कुछ प्रीस्ट जो बच गए थे वो नॉर्मल दुनिया में ही घुल मिलकर रहने लगे। कई सालों के बाद ओवेन नाम का यह आदमी जमीन के अंदर छेद करके वहां का रेडिएशन पता कर रहा था। वह अपनी पत्नी शैनन को कहता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें पौधे लगाना शुरू कर देना चाहिए। लूसी घर पर आती है। ओवेन उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, जिस पर वो कहती है कि वह शहर में थी, जिस पर ओवन गुस्सा हो जाता है क्योंकि लूसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। वो कहती है कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि वह अपना ध्यान खुद रख सके, लेकिन ओवेन कहता कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ कायदे से ही चलना होगा। लूसी गुस्से में बोलती है कि मेरी हालत इस घर में कैदी जैसी हो गई है। शैनन दोनों को शांत करवाती है और खाने से पहले प्रेयर करने लगती है। तभी अचानक ओवन को कुछ सुनाई देता है। वह खिड़की के बाहर जाकर देखता है कि बहुत सारे वैम्पायर उसके घर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। शैनन लूसी को हटाकर फ्लोर के नीचे का एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है और लूसी को उसके अंदर भेज देती है। वो उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। इतना कहकर शैनन ओवन की मदद करने चली जाती है। लूसी अंदर से बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनती है। वो अपने माता पिता के चिल्लाने की आवाज काफी आसानी से सुन पा रही थी जिन्हें वैम्पायर्स मार देते हैं। जब सब शांत होता है तो उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है जिसे देखकर लुस काफी डरी हुई लगती है। इधर हम कैथेड्रल सिटी को देखते हैं जो आज भी इंसानों द्वारा बनाए गए दीवारों के अंदर था, जिसे एक प्रीस्ट की अथॉरिटी चलाती थी। उन्हीं भीड़ में हम एक प्रीस्ट को चलते हुए देखते हैं। तभी सायरन बजने लगता है और सारे लोग प्रेयर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रेयर के बाद प्रीस्ट एक कन्फेशन रूम में जाता है। वो अपने किए गए पापों की माफी मांगने आया होता है। वो अपनी पहचान बताता है। कंप्यूटर उसकी आवाज पहचान लेता है और स्क्रीन पर मानसीनियर ऑरेलियस नाम का आदमी स्क्रीन पर आता है और प्रीस्ट अपना कन्फेशन शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे अपने दोस्त के बारे में सपने आते हैं जिसे उसने उस घाटी में नहीं बचा सका। प्रीस्ट कई सारे सवाल पूछता है, जिस पर मानसीनियर कहता है कि अगर डेविल को हराना है तो सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। कन्फेशन के बाद प्रीस्ट अपने घर की ओर निकल जाता है। एलिवेटर में एक छोटा सा बच्चा उससे उसके टैटू के बारे में पूछने लगता है, पर उसकी माँ उसे प्रीस्ट से बात करने से मना कर देती है। जब वह अपने अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था तभी वह एक आदमी को नीचे पटक देता है जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। उसका नाम हिक्स होता है जो बताता है कि मैं तुम्हारे भाई ओवन को जानता हूँ जो अभी एक हॉस्पिटल में भर्ती है। तुम्हारी भाभी को वैम्पायर्स ने मार दिया और लूसी को अगवा कर लिया। हिक्स उसके अपार्टमेंट में जाता है और प्रीस्ट से कहता है कि लूसी ने उसकी बहादुरी के कई किस्से उसे सुनाए हैं और वो चाहता है कि लूसी को खोजने प्रीस्ट उसके साथ चले, पर प्रीस्ट मना कर देता है। हिक्स कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेला ही उसे ढूंढने जाऊंगा। हिक्स के वहां से जाने के बाद वो अपनी अथॉरिटी कोर्ट में जाकर अपना प्रीस्ट वाला टाइटल लौटाने के लिए कहता है। प्रीस्ट कहता है कि वैम्पायर ने उसकी फैमिली को मार डाला और उसकी भतीजी को अगवा कर लिया है, पर अथॉरिटी वाले उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि किसी भी वैम्पायर के जिंदा होने का कोई चांस नहीं है। ये काम जरूर लुटेरों ने किया होगा, नहीं तो हिक्स को कोई गलतफहमी होगी। पर दूसरा अथॉरिटी मेंबर मानसीनियर चैम्बरलिन को उसकी बात पर भरोसा था, लेकिन वो चाहकर भी ऑरेलियस के आगे कुछ नहीं बोल सकता था।
प्रीस्ट उन सब से सवाल करने लगता है कि अगर तुम्हारे फेन एमिली के साथ होता तो क्या तुम भी चुप रहते। ऑरेलियस कहता है कि हमसे सवाल पूछा तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इधर हम देखते हैं कि एक काफी तेज चल रही ट्रेन में लूसी बंद होती है। उसके चारों तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर थे। एक वैम्पायर लूसी की तरफ जैसे ही जाता है तभी वहां ब्लैक हैट आ जाता है, जिसे वैम्पायर्स ने मूवी की शुरुआत में अगवा कर लिया था। वो कहता है कि तुम इस जेल में हो इसलिए तुम बची हो और चिंता मत करो, तुम्हारा अंकल तुम्हें बचाने जरूर आएगा। मान सीनियर चिम्बरलिन प्रीस्ट से कहता है कि फैसला हो चुका है, अब तुम अपनी भतीजी को भूल जाओ। पर चैम्बरलिन को बुरा लग रहा था। चैम्बरलिन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ जाना सबसे बड़ा अपराध है। तभी उस जगह पर सारे सैनिक पहुंच जाते हैं और अपनी बंदूक प्रीस्ट पर तान देते हैं। चैम्बरलिन उसे एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, पर प्रीस्ट अपनी हथकड़ी खोलता है और सारे सैनिकों को मार डालता है। वो लूसी को खोजने की तैयारी में लग जाता है और अपना एडवांस्ड बाइक लेकर कैथेड्रल सिटी से बाहर निकल जाता है। सबसे पहले वह अपने भाई के घर जाता है, जहाँ की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब वो उन टूटी फूटी चीजों में से वह अपने भाई की फोटो उठाने के लिए जमीन पर झुकता है, तभी हिक्स उसे लुटेरा समझकर उस पर गोली तान देता है। पर हिक्स प्रीस्ट को देखकर काफी खुश होता है। दोनों साथ में शहर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह शहर पहुंचते हैं तभी हिक्स एक नकली बंदूक बेचने वाले को अपने शहर से भगाता है, क्योंकि वह लोगों को नकली बंदूक के बेच रहा था। शहर के सारे लोग हिक्स को बोलने लगते हैं कि आखिर तुमने उसे क्यों भगाया। लेकिन हिक्स उन्हें समझाता है कि यहाँ कोई वैम्पायर नहीं है, इसलिए उन्हें गन की भी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों रूम के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रूम के अंदर से डॉक्टर आता है और प्रीस्ट से कहता है कि अब वह अपने भाई से मिल सकता है। प्रीस्ट अंदर जाता है और अपने भाई के बगल में बैठता है। ओवन उससे पूछता है कि आखिर इतने सालों में तुम घर क्यों नहीं लौटे। पर प्रीस्ट कहता है कि वह आना तो चाहता था, पर जिम्मेदारियों के चलते नहीं आ सका। ओवेन रोने लगता है और अपने भाई से कहता है कि उसने शैनन को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे नहीं बचा सका। जिस पर प्रीस्ट कहता है कि तुमने उसे वो लाइफ दी जो वो डिजर्व करती थी। ओवन प्रीस्ट से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम एक एक वैम्पायर्स को ढूंढोगे और उन्हें मारोगे। बाद में हिक्स बोलता है कि वह भी लूसी को बचाने जाएगा, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। हिक्स तुरंत एक बुलेट उठाता है और उसे चाकू से 2 टुकड़ों में काट देता है। प्रीस्ट हिक्स से पूछता है कि क्या तुम बंदूक चलाने में माहिर हो। हिक्स कहता है कि वह चाकू से भी बहुत कमाल कर सकता है। हिक्स नाराज होकर जाने लगता है। बाहर जाने से पहले वह प्रीस्ट से पूछता है कि वो इन बुलेट को क्यों तैयार कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्रीस्ट गन यूज नहीं करते थे। जिस पर प्रीस्ट कहता है कि यह तुम्हारे लिए है। इधर कैथेड्रल सिटी में प्रीस्ट की अथॉरिटी कई सारे प्रीस्ट्स को बुलाती है और मोन्सिनियर ऑरेलियस उन सबको प्रीस्ट को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का ऑन ऑर्डर देता है। लेडी प्रीस्ट को यह ऑर्डर पसंद नहीं आता, पर फिर भी वह प्रीस्ट की खोज में निकल जाते हैं। जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते ओवन भी मर जाता है। उसे उसकी वाइफ शैनन के साथ दफना दिया जाता है। हिक्स बाहर आता है और देखता है कि प्रीस्ट कुछ देख रहा है। वह किसी के पैरों के निशान देख रहा होता है, जो ना तो वैम्पायर से मिल रहे थे और ना ही इंसानों से। दोनों सबसे पहले अपने सबसे नजदीक वाले वैम्पायर रिजर्वेशन कैंप में जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों निशानों का पीछा करते करते रिजर्वेशन के पास पहुंचते हैं। हिक्स बोलता है कि यहाँ सब कुछ वीरान है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और रात होने से पहले उन्हें कोई रहने की जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि वैम्पायर रात में ही निकलते थे। जब वो रिजर्वेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई गार्ड नहीं होता। वहाँ एक अजीब तरह की प्रजाति थी जिन्हें फैमिलियर कहा जाता था। जब वो फैमिलियर के नेता से मिलने जाते हैं तो वह कहता है कि यहाँ कोई भी प्रीस्ट अलाउड नहीं है। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि वह किसी को खोज रहे हैं, लेकिन फैमिलियर कहता है कि इस रिजर्वेशन से कोई नहीं निकला। वो मेन गेट खोलकर अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारकर उन्हें ऐसे ही फेंका हुआ है। प्रीस्ट अंदर जाता है, जहाँ एक कैदी फैमिलियर से पूछताछ करना चालू कर देता है, पर वो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता। तभी उनका ग्रुप उन दोनों पर अटैक कर देता है। हिक्स बाहर भागने लगता है, पर बाहर भी उसे एक फैमिलियर पकड़ लेता है। वह हिक्स को मारने ही वाला था कि तभी प्रीस्ट वहां आ जाता है और हिक्स को बचा लेता है। पर आखिर में वह एक को जिंदा छोड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं, पर वह वैम्पायर की ही साइड ले रहा था और प्रिस्टो को ही असली गुनहगार बता रहा था। सूरज डूबने वाला था और वैम्पायर के आने का भी समय हो चुका था। फैमिलियर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वैम्पायर एक एक करके आने लगते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रीस्ट जल्दी से एक बाइबल निकालता है और उसे पढ़ने लगता है।
और तभी उसके बाइबल में उसके कई सारे हथियार निकलते हैं और उनसे वह 2 वैम्पायर को मार देता है। हिक्स भी उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते सारे वैम्पायर को मार देते हैं, पर एक वैम्पायर उन पर चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों फैमिलियर के पास वापस जाते हैं और उससे पूछते हैं, जिस पर वह कहता है कि वह उसे वेस्ट की तरफ ले गए हैं। वैम्पायर वापस आता है और प्रीस्ट पर हमला कर देता है और उसे लेकर रिजर्वेशन चैम्बर में कूद जाता है। फिक्स को लगता है कि प्रीस्ट अब वापस नहीं आएगा और वो गोली निकालकर वैम्पायर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर प्रीस्ट उस चैम्बर से बाहर जिंदा निकल आता है। दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। प्रीस्ट कहता है कि सबसे पश्चिम में एक ही चीज है, 16 मीरा घाटी, जहां पर उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हिक्स कहता है कि वहां सारी घटिया तो तबाह कर दी गई थी, पर प्रीस्ट कहता है कि एक बार चलकर हमें फिर से देखना चाहिए कि कहीं यहाँ से भागे हुए वैम्पायर वहीं तो नहीं। उसके बाद प्रीस्ट उसे वैम्पायर को मारने का सही तरीका बताता है। अगर उसे उन्हें मारना है तो सबसे पहले उनके अगले कदम को परखना होगा। इधर उस ट्रेन पर वो शहर वाला नकली सेल्समैन ब्लैक हैट के सामने बैठा होता है। वह कहता है कि उसके पास काफी इंफॉर्मेशन है, पर बदले में उसे काफी पैसे चाहिए, जिस पर ब्लैक हैट उसका खून पीने का उसे धमकी देता है, जिससे डरकर वो नकली सेल्समैन सब कुछ बताने लगता है कि प्रीस्ट हिक्स के साथ उसे खोजने शहर आया था और वो यहाँ भी जल्दी पहुंच जाएगा, जिस पर ब्लैक हैट उसे शाबाशी देता है और उसका खून पी जाता है और उसे एक फैमिलियर बना देता है। इधर लेडी प्रीस्ट भी उसे खोजते हुए काफी दूर तक पहुंच चुकी थी। आराम करते हुए प्रीस्ट हिक्स से पूछता है कि क्या मेरे भाई को पता थी कि लूसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर हिक्स कहता है कि नहीं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम लूसी से सच में प्यार करते हो, जिस पर हिक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। प्रीस्ट कहता है कि अगर वो इन्फेक्टेड निकली तो वह उसे मार देगा, पर हिक्स कहता है कि वह उसे ऐसा नहीं करने देगा। आखिरकार दोनों 16 मीरा घाटी के पास पहुंच जाते हैं और पहाड़ी की चढ़ाई करके उसके अंदर जाते हैं। तभी पास्ट में हुए इंसिडेंट का प्रीस्ट को फ्लैशबैक आने लगता है, तो घाटी के अंदर एक जलते हुए मसाल को फेंकता है और हिक्स से कहता है कि जो भी उसे दिखे उस पर गोली चला देना। इतना बोलकर प्रीस्ट पहाड़ी के अंदर कूद जाता है। हिक्स नीचे झुककर एक खिलौने को रेत से निकालता है और पहाड़ी के अंदर घूमने लगता है। तभी एक क्रिएचर उसके पीछे दिखाई देता है, पर हिक्स उसे नहीं देख पाता। इधर प्रीस्ट घाटी के टनल को देख रहा होता है। तभी वह देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर जब वह देखता है तो उसे टनल के आखिर से रोशनी दिखाई दे रही होती है। जब वो वहां जाकर चेक करता है तो वो लेडी प्रीस्ट होती है जो उसका पीछा कर रही थी। प्रीस्ट उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वह कहती है कि अथॉरिटी ने उसे वहां उसे पकड़ने के लिए भेजा है और बाकी मेंबर उसे ढूंढने रिजर्वेशन कैंप गए हैं। वह कहता है कि लूसी को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। तभी दोनों को दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह हिक्स के पास जाते हैं तो हिक्स बताता है कि यह क्रिएचर्स इस गुफा की रखवाली करता है। प्रीस्ट और लेडी प्रीस्ट दोनों जाकर उस क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। क्रिएचर प्रीस्ट को पकड़कर लेडी प्रीस्ट के पीछे पड़ जाता है, पर प्रीस्ट क्रिएचर को बीच से ही फाड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्रिएचर उठकर दहाड़ने लगता है। हिक्स अपना बंदूक निकालता है और उसे मार देता है। उसके बाद हिक्स दरवाजे पर पहरा देने लगता है। लेडी प्रीस्ट कहती है कि हिक्स तुम्हें पक्का रोकेगा अगर लड़की इन्फेक्टेड हुई तो। दोनों साथ में लड़े अपने बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं। वह उसे कहती है कि वह उसे पकड़कर नहीं ले जाएगी, बल्कि वह उसे चेतावनी देने आई है। तीनों टनल के रास्ते होते हुए एक नए जगह पर पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें कुछ नहीं बल्कि एक कुएं जैसा बड़ा गड्ढा दिखता है। वो सोचते हैं कि ये शायद वैम्पायर को कैद करने के लिए बनाया होगा, पर वहां कोई नहीं था। वे तीनों खोजबीन करने में जुट जाते हैं। लेडी प्रीस्ट हिक्स से प्रीस्ट के कई महान कामों के बारे में बताती हैं। वह बताती है कि हम सारे प्रीस्टों में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस इसी ने किया है। वह टनल से बाहर आता है और कहता है कि हवा अपना दिशा बदल रही है और हमें यहाँ से चलना होगा। जब वे बाहर जाते हैं तो वे एक बड़ा शहर देखते हैं जिसका नाम जार्को था। इधर वैम्पायर ट्रेन काफी तेजी से उसी शहर की तरफ बढ़ रहा था और लेडी प्रीस्ट के साथ आए बाकी प्रीस्ट भी उसी जगह पर उनकी खोजबीन कर रहे थे। ट्रेन जाकर जार्को स्टेशन पर रुकती है। जब वहां का वार्डन वहां पर उस ट्रेन को चेक करने जाता है, तभी एक वैम्पायर उसे मार देता है। ब्लैक हैट बाहर आता है और सारे वैम्पायर को शिकार करने का ऑर्डर दे देता है। एक परिवार गाना सुन रहा होता है। अभी वैम्पायर दरवाजा फाड़ कर आता है और उसके पिता को मार देता है। वैम्पायर पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। इतनी तबाही देखकर वहां मौजूद बाकी प्रीस्ट वहां जाते हैं। ब्लैक हैट उनके पहले आदमी को बहुत ही आसानी से मार देता है।
वो उन दोनों बच्चे हुए प्रीस्टों को अपनी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। अगली सुबह वे तीनों उस शहर पहुंचते हैं और चारों तरफ खोजना शुरू कर देते हैं। लेडी प्रीस्ट को डायनामाइट मिलता है। प्रेस्ट एक घर में जाता है। हिक्स लेडी प्रीस्ट के पास आता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस पर लेडी प्रीस्ट कहती है कि वैम्पायर के लिए उतना खाना भी कम पड़ जाएगा। इधर प्रीस्ट मरे हुए प्रीस्टों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहा होता है। लेडी प्रीस्ट भी उसके साथ बैठकर प्रेयर करने लगती है। हिक्स प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर वह कैसे वैम्पायर है जो प्रीस्टों पर भी भारी पड़ गए। प्रीस्ट कहता है कि ये किसी ऐसे का काम है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। वे तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर सुबह होने से पहले वैम्पायर गए तो गए कहाँ। तीनों रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां हिक्स कहता है कि यह रेलवे ट्रैक सारे शहरों को जोड़ता है और इधर का सबसे आखिरी शहर जार्को ही था। तभी तीनों को रियलाइज होता है कि यह सब सोची समझी साजिश है ताकि सारे प्रीस्ट तुम दोनों को खोजने शहर से बाहर हो और वो शहरों पर आसानी से हमले कर सके। लेडी प्रीस्ट उनको डायनामाइट दिखाती है और अपना प्लान बताती है, जिसमें वह कहती है कि वह रेलवे ट्रैक को उड़ा देगी और तुम दोनों जाकर लूसी को ट्रेन से बचा लाना। प्रीस्ट उसे अपने बाइक की फ्यूल देता है। इधर ब्लैक हैट लूसी को खाना देता है। लूसी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वह उससे कहता है कि वह सारे शहरों को जड़ से मिटा देगा। जैसे ही ब्लैक हैट उधर मुड़ता है, तभी लूसी टेबल पर रखे चाकू को छुपा लेती है। लूसी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो कहता है कि इस दुनिया का असली गंदगी वैम्पायर नहीं बल्कि इंसान है और वो उन्हें जर से मिटा देगा। इधर जार्को में हिक्स प्रीस्ट से पूछता है कि अगर लूसी इन्फेक्टेड हुई भी तो वह उसे कैसे मार सकता है, आखिर है तो वो उसकी ही खून ना। जिस पर लेडी प्रीस्ट कहती है कि एक बार वैम्पायर बन जाने के बाद कुछ मैटर नहीं करता शहर से बाहर निकलने से पहले। प्रीस्ट उन तीनों मरे हुए प्रीस्टों का अंतिम संस्कार करता है। लेडी प्रीस्ट से कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी पावर चर्च से नहीं बल्कि भगवान से आती है। असल में लेडी प्रीस्ट से प्यार करती थी। लेडी प्रीस्ट उसे अपना एक स्पेशल वेपन देती है और वहां से चली जाती है। तीनों ट्रेन की तरफ जाते हैं और एक जगह रुककर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। तभी हिक्स अपना बंदूक निकालकर प्रीस्ट पर तान देता है। वो उससे कहता है कि अगर उसने लूसी को न मारने का प्रॉमिस नहीं किया तो वह उसे अभी मार देगा। जिस पर लेडी प्रीस्ट उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताती है। वह बताती है कि लूसी उसकी अपनी बेटी है, जिसे उसे अथॉरिटी के दबाव में आकर उसे अपने भाई को देना पड़ा था और यही उसका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था। प्रीस्ट उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो तुम उसे अकेले नहीं बचा पाओगे। तीनों ट्रेन की तरफ निकल जाते हैं। प्रीस्ट लेडी प्रीस्ट से कहता है कि तुम हर हालत में ट्रेन को उड़ा देना, चाहे हम लोग ट्रेन पर ही क्यों ना हो। हिक्स ट्रेन के पीछे से ट्रेन में घुसता है। लेडी प्रीस्ट ट्रेन के आगे चली जाती है, पर कई सारे फैमिलियर लेडी प्रीस्ट का पीछा करने लगते हैं। वह अपनी स्पीड बढ़ाकर सबसे पीछे छुरा लेती है। हिक्स एक केबिन में घुसता है जहां खाली वैम्पायर होते हैं। प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चला जाता है। ब्लैक हैट वहां उसका इंतजार कर रहा था। ब्लैक हैट उसे बताता है कि जब वैम्पायर ने उन्हें अगवा कर लिया तब उनकी क्वीन ने मेरी जान बचाई और मुझे ह्यूमन वैम्पायर बना दिया ताकि मैं उनके मकसद में इनका साथ दे सकूं। प्रीस्ट लूसी के बारे में पूछता है। ब्लैक हैट कहता है कि तुम्हारा फैसला ही उसे बचा सकता है। प्रीस्ट उस पर हमला कर देता है, पर ब्लैक हैट बड़ी आसानी से उस पर भारी पड़ जाता है। वह कहता है कि अब वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर लेडी प्रीस्ट ट्रैक के ऊपर सारे एक्सप्लोसिव लगा देती है। तभी सारे फैमिलियर वहां पहुंच जाते हैं। वह सारे फैमिलियर को एक एक करके मार देती है। तभी वह नोटिस करती है कि सारे एक्सप्लोसिव के डेटोनेटर फैमिलियर ने तबाह कर दिया है। उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। इधर ट्रेन पर ब्लैक हैट हर तरह से प्रीस्ट पर भारी पड़ रहा था। वह उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, पर प्रीस्ट उसे मना करते हुए उसे पर मुक्के बरसाने लगता है, पर वह उसके हर वार से बच रहा था। ब्लैक हैट उसे ट्रेन के नीचे फेंक देता है और वह सोचता है कि प्रीस्ट मारा गया। इधर हिक्स वैम्पायर के चेंबर से निकलते हुए देखता है कि लूसी को एक फैमिलियर खींच कर ले जा रहा है। वह उसके पीछे भागता है। तभी प्रीस्ट ट्रेन के नीचे से निकलता है। सारे वैम्पायर भी अपने चेंबर को तोड़कर वहां आ जाते हैं। हिक्स उनको गोलियों से मारने लगता है और उसके बाद ट्रेन की छत में छेद करने लगता है। सनलाइट के चलते हैं सब पीछे जाने लगते हैं। तभी ब्लैक हैट ऊपर से नीचे आ जाता है और हिक्स को बाहर फेंक देता है। हिक्स फैमिलियर के मोटरसाइकिल को देखता है। इधर प्रीस्ट को ब्लैक हैट काफी बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन उधर लूसी फैमिलियर से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद वह ब्लैक हैट पर चाकू से हमला करने लगती है।
ब्लैक हैट कहता है कि प्रीस्ट उसका पापा है और इतना कहने के बाद वह उसके कंधे में चाकू घुसा देता है। ब्लैक हैट लूसी को लेकर ट्रेन के बाहर निकल जाता है और प्रीस्ट को वहीं छोड़ देता है। इधर लेडी प्रीस्ट सारे एक्सप्लोसिव को अपने बाइक पर लगा लेती है और ट्रेन की तरफ काफी तेजी से जाने लगती है। प्रीस्ट की आंखें खुलती हैं। ब्लैक हैट लूसी को काटने ही वाला था कि प्रीस्ट उस पर हमला करता है, जिससे लूसी उसकी पकड़ से छूट जाती है। लूसी नीचे गिरने लगती है, तभी प्रीस्ट उसे पकड़ लेता है। दोनों लटके रहते हैं, तभी ब्लैक हैट उन्हें ट्रेन से फेंकने वहां आता है। प्रीस्ट देखता है कि लेडी प्रीस्ट काफी तेजी से ट्रेन की तरफ आ रही है। जैसे ही बाइक ट्रेन को हिट करने वाली होती है, तभी लेडी प्रीस्ट बाइक से कूद जाती है। प्रीस्ट भी लूसी को पकड़कर कर कूद जाता है। पूरा ट्रेन जलकर वैम्पायर के साथ राख हो जाता है। हिक्स ब्लास्ट देखता है और ट्रेन की तरफ जाने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है और लूसी और प्रीस्ट को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। फॉर्टी लूसी हिक्स के बाहों में कूद जाती है। लेडी प्रीस्ट आती है और ब्लैक हैट भी मारा जाता है। बाद में प्रीस्ट अथॉरिटी में जाता है। ऑरेलियस उसे देखकर काफी गुस्सा में आ जाता है। प्रीस्ट एक वैम्पायर का सर उसके कदमों में फेंकता है और शहर के बाहर जाकर ट्रेन को चेक करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वैम्पायर क्वीन अभी भी जिंदा है। वह कहता है कि जंग की शुरुआत तो अब हुई है। प्रीस्ट लेडी प्रीस्ट को अलविदा कहता है और निकल जाता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलती हूँ एक और नए रोमांचक कहानी के साथ।